हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। फाइनल मुकाबले का जो है बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं फाइनल मुकाबले में, और उसके बाद जो है चैंपियन मिलेगा। नया चैंपियन ना मिले यही हम सब लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं, और डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो ट्रॉफी उठा ले, यानी कि टीम इंडिया जो है वो चैंपियन यहाँ पर बन जाए। फाइनल मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है? क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव किया जाएगा? वरुण चक्रवर्ती को लेकर इरफान पठान ने एक बात कही है, साथ में गुरु मंत्र अभिषेक शर्मा को जो है वो रवि शास्त्री ने दिया है। कुलदीप यादव के खेलने के ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर गर्म हो रही है। अहमदाबाद में रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ये सब कुछ जो है आपको इस ब्रॉडकास्ट में दिखाएंगे। शुरुआत जो है वो इसी के साथ करते कि टीम इंडिया जो है वो अहमदाबाद पहुंच गई है, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है वो बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या यहाँ पर प्लेइंग 11 में क्या टीम इंडिया टीम मैनेजमेंट कोई बदलाव कर सकता है। शुक्रवार को टीम इंडिया मुंबई से अहमदाबाद पहुंची। शनिवार शाम को टीम इंडिया अभ्यास करेगी। 8 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला जो है वो खेला जाना है संडे के दिन। चौथी बार टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जो बदलाव कुछ एक आधा किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चाएं जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। ऐसा हर कोई डिस्कस कर रहा है, क्योंकि देखिए वो थोड़े बहुत ग्लिच तो हैं। अभिषेक शर्मा की फॉर्म पिछले मैच में या पिछले 2-3 मैचेस में जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को पिटाई लगी है, आप एक गेंदबाज शॉट नज़र आते हो, शिवम दुबे में वो स्पार्क नज़र नहीं आता है, सारे बेसिस उस तरीके से कवर्ड नहीं है। वो किसी भी टीम के नहीं होते, वो कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। मगर क्या ये इंस्टिगेट करेंगी टीम इंडिया को कि भाई वो अपने प्लेइंग 11 में उन गैप्स को फिल करें, बदलाव करें, क्योंकि जीत तो मिल रही है। और एक क्रिकेट में बहुत पुरानी कहावत है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलना नहीं चाहिए। तो विनिंग मिल रही है, जब आपका उद्देश्य जीत है, वो मिल रही है, तो फिर आप उन चीज़ों को कैरी करो। हो सकता है संजू सैमसन की तरह जो है फाइनल मुकाबले में यहाँ पर जो है अभिषेक शर्मा कुछ कमाल कर जाए। तो ये चीज़ें हैं। इसको लेकर ना पहले मैं इरफान पठान का एक बयान दिखा देता हूँ, क्योंकि वरुण को लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि भाई इस टूर्नामेंट में विकेटें तो झटकी हैं मगर पिटाई बहुत खाली है। इरफान पठान बोल रहे हैं अब सबसे बड़ा और अगला चैलेंज न्यूजीलैंड है। भारत को फिर से अपने प्लान पर काम करना चाहिए और वरुण चक्रवर्ती को एक राइट माइंडसेट में लाना चाहिए। उनका आत्मविश्वास कम लग रहा है, और अगर मैं इंडियन कैंप का हिस्सा होता तो 2 दिन के लिए मैं उन्हें पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देता। बस उन्हें फ्रेश दिमाग और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सीधे फाइनल में लेकर आना चाहिए। वैसे भी एक दिन के अभ्यास से अब कुछ नहीं बदलने वाला। ये बात ठीक है अंकिता कि एक दिन के अभ्यास से, वो हल्की बहुत प्रैक्टिस से कुछ वो बदलने वाला नहीं है। जो है सो है। मगर वरुण चक्रवर्ती को लेकर अगर दिमाग में कुछ है तो उनको बैक करने की ज़रूरत है। वो टीम इंडिया करेगी, वो हमने देखा है पिछले दिनों, और जिस तरीके से अब जिस मैच्योरिटी से इंडियन टीम अपने खिलाड़ियों को हैंडल करती है, वो उनको छोड़ेंगी नहीं कि भाई चलो अब फाइनल से पहले छोड़ दें। विकेट झटक रहे हैं मगर पिटाई खाइए तो कॉन्फिडेंस ज़रूर हिला हुआ होगा, उसको वापस पाने की ज़रूरत है। मे बी अपना उनको याद दिलाने की ज़रूरत है, या फिर एक कन्वर्सेशन जो है वो उनसे हो ही रही होगी कि भाई आपने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा किया है, 2 मैचेस से आप एक बुरे बॉलर नहीं बन जाते, आपका कोई बात नहीं, हर एक के ऑफ डेज होते हैं। मगर वरुण चक्रवर्ती को लेकर चिंता एक टीम मैनेजमेंट में बनी हुई है, और खास तौर पर वो चिंता और बड़ी तब हो जाती है जब आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हो। जब आप छठा बॉलर उतारते हो तो वो आखिरी ओवर में 22 रन खा जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि बस एक छक्का और टीम इंडिया मैच ही हार जाती सेमीफाइनल मुकाबला। तो इसलिए आपका प्रीमियर स्पिनर अगर उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, आप कितना भी उसको कॉन्फिडेंस दो, जो भी अपने दिमाग में सोचो, एक घंटी तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बजती रहेगी। बिल्कुल बचती रहेगी, क्योंकि सुपर 8 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मतलब वरुण का जो परफॉर्मेंस रहा है वो डिप हुआ है। ग्रुप स्टेज में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस वो उन्होंने की थी और बहुत कम रन्स उनके थे, इकॉनमी काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन वही चीज़ें आप बैक करेंगे, जैसे आपने अभिषेक को बैक किया, जिस तरीके से आपका जो ओपनिंग स्लॉट है वहाँ पर नहीं चल रहा था, आपने अभिषेक को बैक किया, आपने कहा कि भाई अच्छे प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं वरुण पर भी वो भरोसा करना पड़ेगा। वरुण भी आपको पता है कि क्या कुछ कर सकते हैं, और 1 मैच 2 मैच 3 मैच जो है वो लगातार जिस तरीके की फॉर्म में है, विकेट्स ले रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रन्स जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें बचनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म अगर भारतीय बल्लेबाजों की, अगर आप बल्लेबाजी काफ़ी बढ़िया होती तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम स्कोर पर सामने वाली टीम को रोक पाएँ, तो वो काम जो है वो वरुण कर सकते हैं। आई थिंक एक मौका है, आई थिंक ये मौका जो है वो अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी टीमें होती है, 20 टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा ली थी और वहाँ से 2 टीमें जो है वो फाइनल में पहुँची हैं। तो आई थिंक वहाँ से जिस तरीके से आपने शुरुआत की है वही आप अंत
भी करना चाहेंगे। शुरुआत काफ़ी थोड़ी सी मतलब डीप थी, हालांकि जीत मिली थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कंटिन्यू भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है लाजवाब था। हर एक प्लेयर जो है वो हर एक मैच में मैच विनर्स उभर कर सामने आए। तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती भी वो कमाल कर सकते हैं जैसा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया था, जिस तरीके का प्रदर्शन था, जिस तरीके से विकेट्स लिए थे। तो आई थिंक एक मैच है और इस मैच में आई थिंक आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आपकी पहली गेंदबाजी आती है या फिर पहले बल्लेबाजी आती है, बाद में आप गेंदबाजी करते हो, तो आप एक शुरुआत अगर आपकी अच्छी हो जाए ना, तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से माइंडसेट ये हो जाता है कि आप थोड़े से एज आपका ज़्यादा होता है। वरुण वो काम कर सकते हैं, मैच विनर खिलाड़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मैच में कुछ अच्छा कर पाएं, स्पिनर्स के फेवर में ये विकेट रहेगी, तो उम्मीदें रहेंगी कि वरुण यहाँ पर जो अभी तक नहीं कर पाए सुपर 8 में, वो फाइनल मुकाबले में कर पाए। बिल्कुल जी, पिछले मैच में 64 रन जो है वरुण चक्रवर्ती को पड़ गए थे और वैसे अगर आप देखें ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर तो 13 विकेट उन्होंने झटके हैं। तो टॉप विकेट टेकर्स में 4 नाम है, सबके नाम 13-13 विकेट है, वरुण चक्रवर्ती उनमें शामिल है। तो कोई रीजन नहीं है कि उनके ऊपर जो है वो शंका की जाए। मगर देखिए, जब फाइनल पे दाव पर जब ट्रॉफी लगी होती है तो दिमाग थोड़ा बहुत चलता ही है, मगर आपको दिमाग चलाने से ज्यादा ना उन खिलाड़ियों पर भरोसा रखना ज्यादा जरूरी है जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। चलिए जी, आगे बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। अब जब बल्ला नहीं चल रहा तो हर तरफ से जो है वो सुझाव आते रहते हैं। उन सुझाव को नेगेटिवली लेने की बजाय उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। 7 मैचेस में सिर्फ 89 रन बने हैं उनसे। 8वां मैच भी टीम इंडिया उनको खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, एक ये भी टॉपिक है, मगर मुझे लगता है खिलाएंगे। मगर पहले ये बता देते हैं रवि शास्त्री ने क्या कहा है उनके बारे में। टीम को अब अभिषेक शर्मा के साथ बने रहना होगा। आपको ऐसी टीम में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा कर रही है, जीत रही है, आपको उनके साथ बने रहना होगा। अभिषेक को अपने शॉट सिलेक्शन के मामले में और समझदारी दिखानी होगी। ये बात रवि शास्त्री जो है वो कह रहे हैं और ये बात सही भी है कि देखिए, अब जब बल्ला नहीं चल रहा है ना, तो फिर वो शॉट सिलेक्शन, वो टाइमिंग, वो टेम्परामेंट, वो सब चीज़ों के ऊपर कोई पॉइंट आउट किया जाएगा। उसको नेगेटिविटी से नहीं देखना चाहिए खिलाड़ी को या फिर टीम मैनेजमेंट को भी। उनको ये देखना चाहिए कि भाई अगर कोई कुछ कह रहा है, कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो देखता हूँ कि कहीं वो भी तो ठीक तो नहीं है, कहीं वहाँ पर भी तो कुछ पेच कसने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक के साथ में वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, मगर मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाएगा। खैर, एक विचार जो है ना वो चल रहा है। वो विचार ये है कि भाई अहमदाबाद की थोड़ी सी स्लगिश विकेट होती है, हम जानते हैं। हमने देखा है इस टूर्नामेंट में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे वहां पर भी स्लगिश विकेट थी। तो एक विचार चल रहा है कि कुलदीप को क्या 11 में ले आया जाए। भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ एकदम से कुलदीप को 11 में ला सकते हैं, तो फिर फाइनल में भी ला सकते हैं। वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उनको उसका अनुभव भी है। तो ये एक सोच जो है ना वो चल रही है। आपको पहले दिखा देता हूं पॉइंटर्स, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे अंकिता से। कुलदीप यादव को खिलाने पर टीम कर सकती है विचार। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट झटके थे। वो वनडे मुकाबला था हालांकि, और जीत की नींव रखी थी। वरुण महंगे साबित हो रहे हैं, तो कुलदीप को लाने का जो है ना वो थोड़ा सा ना चाम और बढ़ जाता है, या जरूरत सी और ज्यादा फील होती है कि अगर वरुण नहीं चले तो कुलदीप हैं, वो कमाल कर लेंगे। कुलदीप के पास बड़े मैच का अनुभव है, पिच जो है वो स्पिनर्स के माकूल होगी, प्लस जो है आपको अभिषेक को अगर आप नहीं लेते हो, जो नहीं चल रहे हैं, तो आप एक गेंदबाज को ऐड करके गेंदबाजी मजबूत कर सकते हो। ये एक सोच है अंकिता। क्या इस सोच के साथ आपको इंडियन टीम जाती हुई नजर आ रही है? आई थिंक जैसे कि रवि शास्त्री ने भी कहा कि भाई जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें छिड़खानी नहीं करनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। बट अगर यहाँ पर वरुण महंगे साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था वहाँ पर भी केशव महाराज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट्स उनको मिले थे। तो आई थिंक अगर वरुण वहाँ पर नहीं चलते हैं तो शायद कुलदीप यादव उनके साथ अगर होते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट वही चीज़ें हैं कि अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो आई थिंक एक अलग माइंडसेट होता है, क्योंकि अगर आप फिर से वही ओपनिंग चेंज करेंगे, संजू और ईशान करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी मैटर भी करती हैं कि आप किस तरीके से, क्योंकि दिमाग में होता है, हर प्लेयर के दिमाग में होता है कि भाई जो अगर वो ओपनिंग कर रहा है तो उस तरीके से वो बल्लेबाजी करता है, नंबर्स चेंज होते हैं, पोजीशन चेंज होती है, तो थोड़ी बदलाव वहाँ पर होते हैं। और आई थिंक आप फाइनल मुकाबले में इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बट हाँ, अगर थोड़े से चेंजेस अगर करना चाहें, क्योंकि अचानक से आप कुलदीप को यहाँ पर लेकर आएंगे तो शायद बहुत एक होता है ना कि बहुत टाइम के बाद अगर आप टीम में शामिल होते हैं तो उस तरीके से आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन भी आप नहीं संभाल सकते। तो शायद यहाँ पर कुलदीप को अगर मौका मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई थिंक सेम 11 के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर अभिषेक को मौका देना चाहिए। शायद जैसे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि साल 2024 में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था, फाइनल में वो चले थे, तो शायद यहाँ पर अभिषेक भी चले। हालांकि पहली बार ऐसा था कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ओपन कर रहे थे, तो उनके साथ हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है, लेकिन अभिषेक लगातार ओपनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि
जो भी 11 हो, क्योंकि अगर आप परफेक्ट 11 चुनते हैं वही आपका विनिंग एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर कुलदीप को मौका मिलता है तो अच्छी बात है। टीम चाहेगी कि यहाँ से ज़्यादा विकेट्स ले, और क्योंकि वरुण अभी तक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सुपर 8 में जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई है, ये लग रहा था कि वही विकेट्स भी लेकर आएंगे, 1 या 2 विकेट मिलता है उनको, बट अगर आपकी पिटाई हो जाती है, 70 या 60 रन आप खर्च करते हैं, तो आई थिंक वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी होता है टीम के लिए। तो अगर कुलदीप आते हैं तो आई थिंक एक अच्छा बैलेंस मिल सकता है। अदरवाइज टीम जो खेल रही है, मतलब क्योंकि सेमीफाइनल हुआ, उससे पहले सुपर 8 का जो आखिरी मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पर भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी और सेमीफाइनल में भी जीत हासिल की थी। तो आई थिंक जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, मगर देखिए वही लालच अंकिता के मन में भी है और वही लालच टीम इंडिया के मन में भी आ सकता है कि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन से तो छेड़छाड़ मत करो, मगर अगर कुलदीप आते हैं तो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मजबूत होती हैं, थोड़ा बैकिंग मिलती है बॉलिंग अटैक को, और थोड़ा सा वैरायटी जो है ना वो यहाँ पर आती है। बाकी खेलेंगे तो 11 ही, ठीक है। अब आपको तय करना है कि वो 11 जो है वो कौन होंगे, वही सेम 11 या फिर आप एक चेंज करना चाहोगे। चलिए जी, अहमदाबाद में रिकॉर्ड पर एक बार नजर डाल लेते हैं। टीम इंडिया का रिकॉर्ड किस तरीके का है। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 10 T20I मैचेस खेले हैं और 7 जीते हैं, 3 में हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। और अगर हम वनडे रिकॉर्ड्स की बात करें, दिखा दें रिकॉर्ड्स दोनों, तो 21 वनडे खेले हैं, 12 जीते हैं और 9 में हार का जो है वो सामना यहाँ पर इंडियन टीम को करना पड़ा है। तो अहमदाबाद में रिकॉर्ड्स जो है ना, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ ये भी चल रही है कि भाई लोग कह रहे हैं, हालांकि इस बात पे कोई दम नहीं है और इस बात के कोई ना कोई आधार नहीं है कि भाई ये टीम ये मैदान उतना अच्छा नहीं है इंडियन टीम के लिए, लकी साबित नहीं हुआ है। रिकॉर्ड्स बता रहे हैं इंडियन टीम ने यहाँ पर ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वो किस आधार पर बोल रहे हैं, वो ये कि भाई आपके दिमाग में वो 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल जो है ना वो छप गया है। प्लस हुआ क्या है कि अभी जो एक मैच हारा वो भी अहमदाबाद में ही हारा गया, तो इस वजह से। मगर इन सब चीज़ों से हट के इनको दिमाग में ना ला के आपको जाना चाहिए मैदान पर। हर मैच एक नया मैच होता है और दोनों टीमों के लिए पिच एक जैसी है, मैदान एक जैसा ही है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई थिंक दिमाग में चीज़ें क्लिक होती हैं। अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सुपर हुआ था वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका ने मैच को जीता था, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पिछला मुकाबला भी जीता था, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के साथ जो है वो अभी तक मैचेस हुए नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरीके से हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि एक अच्छा मैच यहाँ पर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आप फ्लैशबैक में जाते हैं। हालांकि वो अलग फॉर्मेट था लेकिन फिर भी मैदान वही था। चीज़ें थोड़ी सी मतलब आप नर्वस भी होते हैं, क्योंकि जब फाइनल मैचेस होते हैं वहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई जीत के साथ मैच को खत्म किया जाए, ट्रॉफी अपने नाम किया जाए। अगर यहाँ तक कोई भी टीम पहुंचती है तो वो जीत के साथ ही जो है वो इस मैच को खत्म करना चाहेगी। विकेट्स कैसी होगी, क्या कुछ होगी, पिच क्या कुछ रिएक्ट यहाँ पर करने वाली। अदरवाइज टीम इंडिया के जो रिकॉर्ड्स कहते हैं वो बेहतर करते हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, वो भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा वहाँ पर भारी है। हालांकि अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में थोड़े से रिकॉर्ड्स बेहतर नहीं है। तो फिलहाल आई थिंक टीम इंडिया चाहेगी कि भाई ये बहुत ज़्यादा सोच विचार ना किया जाए। आई थिंक कप्तान और कोच भी यही चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना लिया जाए, क्योंकि दिमाग का खेल है। अगर आप मैदान पर जाते हैं तो चीज़ें प्रेशराइज आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि पिछले दोनों मैच में संजू सैमसन ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, और जिस तरीके से आप T20 फॉर्मेट को एक अलग फॉर्मेट मतलब कहा इसलिए भी जाता है क्योंकि सोच बदली है, अप्रोच बदली है। तो आई थिंक वही सोच अप्रोच आपको बरकरार रखनी पड़ेगी अगर आपका ओपनर्स चलता है, क्योंकि साल 2024 की T20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली जिस तरीके से टिके रहे, भले ही थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, लेकिन अगर आपके ऊपर से रन्स आते हैं तो कहीं ना कहीं निचले क्रम की बल्लेबाजी भी रिलैक्स हो जाती है, वहां से भी रन्स बनते हैं। छोटे छोटे रन्स आपको बड़े मार्जिन तक लेकर जाते हैं। आई थिंक वही सोच होगी टीम इंडिया की कि शुरुआत अच्छी हो, उसके लिए अभिषेक शर्मा को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई उम्मीद करते हुए आ रहा था कि 7 मैच वो खेल चुके हैं, फिर भी अगर टीम इंडिया बैक कर रही उन्हें, तो आई थिंक वो कैलिबर उनके अंदर है, वो पोटेंशियल उनके अंदर है, वो आग उनके अंदर है कि अगर वो पावर प्ले में टिक जाए तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। आई थिंक शॉट सिलेक्शन ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनके लिए अभी तक हुआ है कि आई थिंक वो थोड़ा टिक जाते हैं। जैसे पिछले मैच में संजू ने भी कहा था कि थोड़ा रिलैक्स होकर बल्लेबाजी करें, थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी करें, आराम से आप मैच को चला सकते हैं। पावर प्ले तक अगर आप थोड़ा स्लो भी खेलेंगे ना, तो आई थिंक समय अगर आप जितना ज़्यादा विकेट पर बिताते हैं उतना ज़्यादा आप विकेट को पहचानने में ज़्यादा आपको मज़ा भी आता है। तो आई थिंक अभिषेक वो काम कर सकते हैं, संजू उनके साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, तो आई थिंक टीम इंडिया उस मैच को अपने नाम कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें साल 2023 में हुई थी वो 24 में ना हो,
हो, फॉर्मेट अलग है, सोच अलग है। आई थिंक टीम इंडिया भी यही चाहेगी कि भाई जो पिछला कुछ भी दौरा आपका हुआ है या फिर पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको लेकर अगर आप चलें तो आप यहाँ पर जीत सकते हैं। और आई थिंक टीम इंडिया बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और अपना ही होम ग्राउंड है, तो आई थिंक सपोर्ट भी रहेगा, फैंस का भी सपोर्ट रहेगा। आपका ग्राउंड है तो आप आई थिंक कंडीशंस को भी बेहतर समझ सकते हैं। पिछला मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, वहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी, आई थिंक वो भी मैटर करती है कि आप किस तरीके से गलतियां वहां पर पिछले मैच में की थी, वो गलतियां रिपीट ना हो। और आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिल सकता है भारतीय टीम को। बिल्कुल जी, भारतीय टीम को स्टार्ट अच्छा मिले तो वो बेहतर करती है। ये हमने बार बार देखा है कि ऊपर से ओपनिंग लग जाए। रिकॉर्ड्स हमने आपको दिखाई दिए अहमदाबाद के क्या है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि भाई वहाँ पर कोई बैड लक है और ये सब कुछ बैड ओमन है, नहीं तो फिर ये मैचेस भी कैसे जीते होते। चलिए जी, अब मगर न्यूजीलैंड की जो ऑपोजिशन है उसको इतने भी हल्के में नहीं आका जा सकता। क्यों, मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। और इसका कारण जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप में ही छुपा हुआ है, उनके आंकड़ों में ही छुपा हुआ है। न्यूजीलैंड की चुनौती टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया है। टूर्नामेंट में भारत की टीम ने 3 बार न्यूजीलैंड से जो है वो सामना किया है उनका T20 वर्ल्ड कप में, और तीनों बार न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो इंडियन टीम को मात दी है। 2007 में ऐसा हुआ, 2016 में ऐसा हुआ, 2021 में ऐसा हुआ। एक बार भी इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को अभी तक हरा नहीं पाई है। वैसे सूर्य कुमार यादव ने भी ये बात बोल दी है सच्चाई से। एक बार दिखा दे उनका बयान, फिर एक ही बार जो है इस पे बात करेंगे कि निश्चित रूप से फाइनल में दबाव और घबराहट जो है वो होगी। खासकर भारत में खेलना और खिताब के लिए जाना एक बड़ी बात है, लेकिन हमारे लड़के और पूरा सपोर्ट स्टाफ इस चुनौती के लिए तैयार हैं। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा ओपोनेंट है जिसको हल्के में कभी नहीं लिया जा सकता, जो बहुत धीमे से अपना काम कर जाते हैं, शोर शराबा नहीं मचाते, और ना ही उनके आने की धमक होती है बहुत बड़ी कि भाई हम बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े नामों के साथ आ रहे हैं। मगर वो एक दिन उठते हैं और अपना जो खेल है वो कंसिस्टेंट बना के रखते हैं, और उस कंसिस्टेंसी से जिस दिन वो थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं उस दिन वो दूसरी टीम को धराशायी कर देते हैं। वही हमको साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिला जो उन्होंने सेमीफाइनल में किया। न्यूजीलैंड वो कैपेबिलिटी रखती है, उनके पास वो प्लेयर्स हैं, फॉर्मेट छोटा है, आपको एक भी इंच नहीं देना है। अपना बेस्ट गेम खेलोगे तो ही न्यूजीलैंड को मात दे पाओगे, क्योंकि खिताब वो भी जीतने के लिए ही मैदान पर उतरेंगे। बिल्कुल। और आई थिंक जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम है, जिस तरीके से उनकी फील्डिंग है, और ग्लेन फिलिप्स तो मतलब कमाल के छा जाते हैं जब वो फील्डिंग करते हैं, कैचेस कभी नहीं छोड़ते हैं। और जिस तरीके की टीम है, मतलब अगर हम यहाँ पर उनके बल्लेबाजों की भी बात करें तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, जिस तरीके से सेमीफाइनल मैच को फिनिश किया था, मतलब प्रेशर वाले मैच में भी इस तरीके की बल्लेबाजी कोई कर सकता है। आई थिंक ये सोचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो काम करके दिखाया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने। 12.5 ओवर में उस मुकाबले को जो है वो अपने नाम किया था। तो एक थोड़ा सा एज भी है कि अच्छी फॉर्म में वो टीम है। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मैच में खेला था, स्कोर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्कोर बनाया था भारतीय टीम में, लेकिन स्ट्रगल करती नजर आई थी। तो बड़ी टीम के सामने आप स्कोर अगर कितने भी अच्छे बना ले, लेकिन उसके लिए गेंदबाजों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके का विकेट होगा, जिस तरीके से पिच होगी, उस हिसाब से आपको वहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बड़ा ग्राउंड है तो आई थिंक थोड़ा सा बल्लेबाजों के फेवर में पिच शायद ना हो, बट हाँ, अगर आप शुरुआत अच्छी करेंगे, अच्छे खासे रन बनाएंगे, पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे, तो आई थिंक वहीं से आपका मैच आपके हाथ में आ सकता है। तो एक अच्छा मैच हो सकता है। पहली बार दोनों टीमें फाइनल में भिड़ रही हैं। हालांकि अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो चौथी बार होगा कि दोनों टीमें फाइनल्स में आमने सामने होंगी, बट T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। तो मतलब कोई एक जीतेगा ये हम सबको पता है, लेकिन हाँ, वो टीम भारतीय टीम होनी चाहिए, क्योंकि साल 2016 में जिस तरीके से हम हार गए थे अपनी सरजमी पर जीतना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई खिलाड़ी यही चाहता है कि भाई अपनी सरजमी पर जीते और ट्रॉफी को अपने नाम करें। तो डिफेंडिंग चैंपियन है, ये भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने उस मैच में क्या क्या कुछ किया था, कैसे आप पहुंचे थे। इस मैच में भी आई थिंक सूर्य कुमार यादव की रणनीति यही होगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशंस आपके हिसाब से, मैदान आपके हिसाब से है, और अभी तक जितने भी मैचेस आपने खेले हैं तो बहुत ही बढ़िया किया है, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ वही चीज़ है कि अभिषेक अगर फॉर्म में आ जाए तो मैच का रुख अलग हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हमने उम्मीद की कि 7 मैच में उनका बल्ला उस तरीके से नहीं चला ही नहीं। पहले 3 मैच में तो डक पर आउट हुए थे, उसके बाद थोड़ा रिदम जिम्बाब्वे के खिलाफ आया था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक दोनों मैच में उनका बल्ला नहीं चला। फाइनल है, प्रेशर वाला मैच तो होगा, बट आई थिंक प्रेशर वाले मैच में अगर आप अच्छा करते हैं तो हीरो कहलाते हैं। आई थिंक अभिषेक शर्मा अगर करते हैं तो हीरो बनने का उनके पास एक आखिरी मौका है। बिल्कुल जी, हीरो बनने का आखिरी मौका होगा। वैसे आपको बता दूं ब्रॉडकास्ट को खत्म करने से पहले कि ये तीसरा आईसीसी का फाइनल है। मतलब 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, वनडे और T20। टेस्ट में हम न्यूजीलैंड से एक फाइनल खेल चुके हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में थी, उसमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, आईसीसी फाइनल था बड़ा, उसमें इंडियन टीम ने वनडे फॉर्मेट में बाजी मारी थी। और अब T20 में बारी आई है, जहां पर T20 में इंडियन टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। तो तीनों फॉर्मेट में
हम न्यूजीलैंड से फाइनल खेल लेंगे, एक में जीत हासिल की, अभी स्कोर लाइन 1-1 है। हाँ। अब यहाँ पर जो जीतेगा उसका जो है वो पलड़ा यहाँ पर भारी हो जाएगा। और जैसे कि अंकिता बोल रही है, जैसे कि सब करोड़ों फैंस चाह रहे हैं कि भाई इंडियन टीम जो है अपनी सरजमी पर जो है वो चैंपियन बने। आसान कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने वो मेहनत करके, वो नर्वसनेस से पार पाके, वो डर से आगे बढ़ के सेमीफाइनल में भी जीत हासिल की थी, उसी तरीके से आपको फाइनल में भी करना पड़ेगा। फाइनल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप प्लीज़ जो है स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।